नमस्कार बच्चों, आइए नया पाठ शुरू करें। अमूल्य समय। इस पाठ में आप लोग संस्कृत में घड़ी देखना सीखेंगे। संस्कृत में घड़ी देखना अर्थात 60 मिनट का जो एक घंटा होता है और एक घंटे के 15-15 मिनट के जो क्वार्टर्स होते हैं, उनको किस प्रकार संस्कृत में हम व्यक्त कर सकते हैं, इसको पढ़ेंगे हम। तो इसके पहले कि पाठ शुरू करें, मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। घड़ी को संस्कृत में घटिका कहते हैं और घंटे को होरा और मिनट को कला। अब एक घड़ी में जैसे 4 भाग होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो ये जो 4 क्वार्टर है 15 मिनट का, उसे ये मान लीजिए ये एक घड़ी है और ये जो हिस्सा हुआ 15 मिनट का, ये दूसरा 15 मिनट का, ये तीसरा 15 मिनट का, ये चौथा 15 मिनट का। तो जो मिनट की सुई 15 मिनट पे आती है तो इसको कहते हैं सपाद। सपाद सपाद तब होता है जब मिनट की सुई 15 मिनट पर आती है। इसके बाद जब मिनट की सुई 15 मिनट से 30 मिनट के बीच में आती है तो इसको कहते हैं सार्ध। तो ये होता है सार्ध। अब 30 मिनट से 45 मिनट के बीच का जब घड़ी आती है तो ये होता है पादोना। पादोना। तो पादोना जब होता है तो अगला जो घंटा होने वाला है वो उसके साथ आता है। जैसे 11:15 है, 11:45 है, तो कहेंगे पादोना द्वादशवादनम। यदि 11 बजे है तो एकादशवादनम, 11:15 है तो सपाद एकादशवादनम, 11:30 है तो सार्ध एकादशवादनम, 11:45 है तो पादोन द्वादशवादनम, और फिर जब 12 बजेगा तो द्वादशवादनम। इस प्रकार जो 15-15 मिनट के जो 4 खंड हैं, उन खंडों को हम घड़ी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे जैसे हम पाठ में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये पाठ शुरू होता है संवाद से पिता और पुत्र के बीच में। पिता: पुत्र त्वम अधुना यावत क्रीडसि। पुत्र: तुम अधुना यावत माने अभी तक, क्रीडसि खेल रहे हो। पुत्र: तुम अभी तक खेल रहे हो। तव परीक्षा समीपे एव अस्ति। तव परीक्षा तुम्हारी परीक्षा समीपे एव माने पास में ही, अस्ति माने है, तुम्हारी परीक्षा पास ही है। तो पुत्र कहता है तात। तात अर्थात पिता का संबोधन है तात। अहम रात्रौ एव पठिष्यामि। अहम माने मैं, रात्रौ एव रात में ही, पठिष्यामि पढ़ूंगा, मैं रात में ही पढ़ूंगा। अलम चिंतया चिंता मत कीजिए। परीक्षाय समय अस्ति। परीक्षाय माने परीक्षा के लिए, समय अस्ति समय है। चिंता मत कीजिए, परीक्षा के लिए समय है। पिता: पुत्र समय अमूल्य अस्ति। समय अमूल्य है। यह कालः गतः एव सः पुनः न आगच्छति। यह कालः जो समय गतः एव चला ही गया है, जो समय चला ही गया है, सह वह पुनः न आगच्छति वह फिर से नहीं आता। जो समय चला ही गया है वह फिर से नहीं आता। किम त्वम समय सारणीम अरचयः। किम क्या, तुमने समय सारणी माने टाइम टेबल, अरचयः बनाया है, क्या तुमने टाइम टेबल बनाया है। पुत्र: समय सारणी एषा किमर्थम। टाइम टेबल एषा माने यह, किमर्थम किस लिए, यह किस लिए, टाइम टेबल यह किस लिए। आइए फिर से भाषिक तत्वों पर चर्चा कर लें। पिता पुत्र से कह रहा है, जब संबोधन होता है तो वहाँ पर विसर्ग नहीं होता है। जैसे पुत्र का संबोधन होगा हे पुत्र, हे पुत्रौ, हे पुत्रा, ठीक है। तो
पिता अपने एक पुत्र से बात कर रहा है, इसलिए संबोधन का हुआ यहाँ पुत्र। पुत्र त्वम माने तुम, अधुना यावत अब तक, यावत अव्यय है जिसका अर्थ होता है तक। अधुना यावत माने अभी तक, क्रीडसी खेल रहे हो। पुत्र तुम अभी तक खेल रहे हो। यहाँ पे कर्ता पद त्वम है और क्रीडसी उसका क्रियापद है जो कि मध्यम पुरुष के एक वचन में है, लट लकार में। त्वम अधुना यावत क्रीडसी, तुम अब तक खेल रहे हो, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तव परीक्षा समये एव अस्ति, तव परीक्षा, तव मतलब तुम्हारी, तव जो है वो युष्मद का षष्ठी है। युष्मद का षष्ठी होता है तव युवयोः युष्माकम। जैसे अस्मत् का मम आवयोः अस्माकम, उसी प्रकार युष्मद का तव युवयोः युष्माकम। तव परीक्षा तुम्हारी परीक्षा, समीपे एव अस्ति समीप ही है, पास ही है। एव यहाँ पर अव्यय है और अस्ति लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन अर्थात है। पुत्र तात, तात जैसा मैंने कहा तात संबोधन है, पुत्र अपने पिता को संबोधित करता है। वास्तव में तात संबोधन छोटा अपने बड़े के लिए करता है अक्सर, वो चाहे पिता हो चाहे बड़ा भाई हो, बड़े भाई के लिए भी तात का संबोधन होता है। तो पुत्र कह रहा है कि हे पिता, अहम मैं रात्रौ एव पठिष्यामि, रात्रौ एव में रात में ही, पठिष्यामि पढ़ूंगा, मैं रात में ही पढ़ूंगा। यहाँ पे दृढ़ लकार है, पठिष्यामि उत्तम पुरुष का एक वचन। तो कोई भी वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम हमारी दृष्टि उसके कर्ता और क्रिया की ओर जाना चाहिए, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि वाक्य किस काल से संबंधित है। तो चूंकि यहाँ पे पठिष्यामि है अर्थात यह लृट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन है, तो पठिष्यामि मतलब पढ़ूंगा। अहम माने मैं अर्थात उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष अहम उत्तम पुरुष है इसीलिए पठिष्यामि भी उत्तम पुरुष ही होगा लृट लकार में। रात्रो, रात्रो जो है वो रात्रि, रात्रि स्त्रीलिंग का सप्तमी एक वचन, ठीक है। तो सप्तमी का एक वचन हो रात्रो, रात्र्यो, रात्रेषु अर्थात रात्रो माने रात में, रात में एव अव्यय है, ही पठिष्यामि पढ़ूंगा, मैं रात में ही पढ़ूंगा। अलम चिंतया, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उपपद विभक्ति अलम तृतीया के साथ जब आता है तो अर्थ होता है मत करो, ये नेगेटिव कमांड होता है। अलम तृतीया के साथ जब आता है तो अलम चिंतया अर्थात चिंता मत करो, चिंता मत करिए, ठीक है। तो चिंता चूंकि आकारांत स्त्रीलिंग है चिंता, तो आकारांत स्त्रीलिंग होने के कारण इसका रूप लता जैसे हुआ, जब लता का तृतीया लतया तो चिंता का तृतीया चिंतया। तो अलम चिंतया चिंता मत कीजिए। परीक्षाय समयः अस्ति, परीक्षाय ये फिर से आकारांत स्त्रीलिंग है परीक्षा, तो आकारांत स्त्रीलिंग का चतुर्थी होता है लताय, तो परीक्षा का परीक्षाय अर्थात परीक्षा के लिए संप्रदान कारक। परीक्षाय समयः अस्ति, परीक्षा के लिए समय है, या ये कहे तो परीक्षा में अभी समय है। पुत्र पिता, पुत्र हे पुत्र, समयः अमूल्यः अस्ति, समयः अमूल्य, इसमें कर्तृपद क्या है अस्ति, क्रियापद अस्ति, और क्रिया के साथ जब हम कौन लगाते हैं तो जो उत्तर मिलता है वो कर्ता होता है। तो अमूल्य है, कौन अमूल्य है, समय अमूल्य है, अर्थात यहाँ पर कर्तापद समय है। तो समयः अमूल्य अस्ति, समय अमूल्य है। यह कालः गतः, जो यह यत् का रूप पुल्लिंग एक वचन में, जैसे किम का कह कौ के, उसी प्रकार यम, इसी प्रकार यत् का यह यौ ये, यह मतलब कि जो। तो यह कालः, कालः माने समय, गतः माने चला गया, जो समय चला गया। यहाँ पे गत जो है गम के साथ त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जब त प्रत्यय का प्रयोग होता है गम के साथ तो बच जाता है गतः अर्थात चला गया, भूतकाल हो जाता है त प्रत्यय के प्रयोग होने से। तो यह कालः गतः, जो समय चला गया। सह पुनः न आगच्छति, वह फिर से नहीं आता। पुनः और न ये दोनों अव्यय है, पुनः मतलब फिर से, न मतलब नहीं, वह फिर से नहीं आता। किम त्वम, क्या तुम समय सारणीम अरचय, क्या तुमने समय सारणी बना ली है, अरचय माने बना लिया है क्या तुमने समय सारणी, समय सारणी अर्थात टाइम टेबल।
क्या तुमने टाइम टेबल बना लिया है? पुत्र समय सारणी एषा किमर्थम, समय सारणी एषा मतलब यह, किमर्थम किस लिए, यह किस लिए। अब बढ़ते हैं आगे। पिता ये जना समयस्य महत्वम न जानन्ति। अच्छा, इसके ऊपर में है ब्रैकेट में निरंतर परिवर्तमानः अहम समय, मैंने निरंतर परिवर्तन होने वाला मैं समय हूँ। ये समय अपने विषय में कह रहा है। एक चक्र का चित्र है, तो चक्र समय का प्रतीक है जो चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ निरंतर परिवर्तमाना, निरंतर परिवर्तित होने वाला मैं समय हूँ। ठीक है, आगे बढ़ें। पिता ये जना समयस्य महत्वम न जानन्ति। ये जना माने जो लोग समय के महत्व को नहीं जानते, ते जीवने सफलता प्राप्तुम न शक्नुवन्ति। ते मतलब वे जीवने जीवन में सफलताम प्राप्नोति, सफलता प्राप्त करने में न शक्नुवन्ति सफल नहीं होते, सक्षम नहीं होते। शक्नुवन्ति माने सक्षम नहीं होते। जो लोग समय के महत्व को नहीं जानते वे जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। प्रकृति अपि अस्मभ्यम इमम एव संदेशम यच्छति। प्रकृति अपि प्रकृति भी अस्मभ्यम हमें इमम एव संदेशम यही संदेश यच्छति देती है। प्रकृति भी हमें यही संदेश देती है। सूर्य चंद्रमा ऋतवः च सर्वे एव समये आगच्छन्ति। सूर्य चंद्रमा ऋतवः च, सूर्य चंद्रमा और ऋतुएं सर्वे सब एव ही सभी समये आगच्छन्ति समय पर आती हैं। सूर्य चंद्रमा और ऋतुएं सभी समय पर आती हैं। ते एव महापुरुषाः भवन्ति। ते एव माने वे ही महापुरुष होते हैं। ते एव महापुरुषाः भवन्ति, वे ही महापुरुष होते हैं। ये समयम वृथा न यापयन्ति, जो समय को वृथा मतलब व्यर्थ, न यापयन्ति नहीं गवाते या नहीं बिताते। वे ही महापुरुष होते हैं जो समय को व्यर्थ नहीं बिताते। प्रत्येकम क्षणम अमूल्यम। प्रत्येकम क्षणम माने प्रत्येक क्षण अमूल्य है। इत्यर्थ समयम व्यर्थम न यापनीयम। इत्यर्थ माने इसलिए समयम व्यर्थम न यापनीयम, समय को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। प्रत्येक क्षण अमूल्य है इसलिए समय को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। अपि च कार्याणि सुचारू रूपेण कर्तुम, और समय को और कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए समय सारणी आवश्यकी, टाइम टेबल ज़रूरी है। और समय और कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए, सुचारू रूप के का तात्पर्य है कि बिना विघ्न बिना बाधा के। तो कार्य को बिना विघ्न बाधा के करने के लिए समय सारणी आवश्यक है। सुचारू का अर्थ होता है स्मूथली, मतलब एक निश्चित गति में कार्य को करते रहने के लिए समय सारणी आवश्यक है। पुत्र तात इदानीम अहम अवगच्छम। हे तात मतलब हे पिता, इदानीम माने अब मैं, अवगच्छम जान गया। कृपया ममार्थं एकाम समय सारणीम रचयतु भवान। कृपया मेरे लिए आप एक टाइम टेबल बना दें। ममार्थम मेरे लिए, एकाम समय सारणी एक समय सारणी, रचयतु माने बना दीजिए, भवान माने आप। कृपया आप मेरे लिए एक समय सारणी बना दीजिए। अहम नियमेन ताम अनुसरिष्यामि। मैं नियम से उसका पालन करूँगा, उसको फॉलो करूँगा, उसका अनुसरण करूँगा। पुत्राय समय सारणी रचयति। पिता पुत्राय माने पुत्र के लिए समय सारणी बना देते हैं। पिता पुत्र के लिए समय सारणी बना देते हैं, टाइम टेबल बना देते हैं। आइए अब भाषिक तत्वों को देखें। ये जना समयस्य महत्वम न जानन्ति, यहाँ पे वाक्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये से ते जुड़ा हुआ है। ये मतलब कि जो, और ते मतलब वे, जो लोग माने वे लोग। तो ये जना चूँकि ये बहुवचन है, यह यौ ये, उसी प्रकार सह तौ ते प्रथमा का बहुवचन, तो इसके कारण जन भी प्रथमा के बहुवचन में हुआ। जनः जनौ जनाः, ये जनाः।
समयस्य समय के महत्वम न जानन्ति, समय के महत्व को नहीं जानन्ति जानते हैं। तो जानते हैं यहाँ पे कर्ता क्रिया है जानन्ति, और कर्ता यहाँ पे जनाः, ये जनाः। ते जीवने सफलतां प्राप्तुम न शक्नुवन्ति, वे जीवने जीवन में सफलता में सफलता को प्राप्तुम में तुम प्रत्यय है, प्र उपसर्ग के साथ आप धातु लगा है, इसके साथ तुमुन प्रत्यय लगकर बना प्राप्तुम। प्राप्तुम न शक्नुवन्ति मन नहीं सकते। तो जो लोग समय के महत्व को नहीं जानते वे जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। प्रकृति भी अस्मभ्यम हमें इमम एव संदेशम यच्छति। आप लोग को मालूम है किसी को कुछ देना होता है या फिर दा या यच्छ धातु होती है तो यहाँ पे चतुर्थी का प्रयोग होता है, इसीलिए अस्मभ्यम आया है। अस्मभ्यम माने हम सबको, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम माने मुझे, हम दोनों को, हम सबको। इमम एव संदेशम यही संदेश यच्छति माने देती है। प्रकृति भी हमें यही संदेश देती है। सूर्य चंद्रमा ऋतुः च, सूर्य चंद्रमा और ऋतुएं सभी समय आगच्छन्ति, सभी समय पर आती हैं। ते एव महापुरुषाः भवन्ति, महापुरुषाः बहुवचन है, महापुरुषाः इसीलिए भवन्ति क्रिया हो गई है। ये माने जो, यहाँ फिर से ते के साथ ये जुड़ा हुआ है। वृथा माने व्यर्थ, न यापयन्ति व्यर्थ नहीं गवाते हैं। तो महापुरुषाः करता है, इसलिए यापयन्ति भी उसकी उसी रूप में क्रिया हुई है। प्रत्येकम क्षणम, प्रत्येक क्षण अमूल्य है, इत्यर्थ माने इसलिए। समयम व्यर्थम न यापनीयम, समय को व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। यापनीयम यहाँ याप के साथ अनियर लगता है तो अर्थ हो जाता है चाहिए, तो व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। अपिच और भी कार्याणि सुचारु रूपेण कर्तुम, कर्तुम के साथ तुम प्रत्यय है, क्रि के साथ तुम बन के बना है कर्तुम। समय सारणी आवश्यक है। तात इदानीम अहम अवगच्छम, अवगच्छम मतलब जान गया, अवगच्छम का अर्थ होता है जान गया। तो कृपया ममार्थम, मम के साथ अर्थम मिलकर बना ममार्थम, दीर्घ स्वर संधि। ममार्थम माने मेरे लिए, एकाम समय सारणी, समय सारणी चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए एकाम हुआ। एकाम समय सारणी रचयतु भवान, आप मेरे लिए एक समय सारणी बना दें। अहम मैं नियमे नियम पूर्वक ताम अनुश्रीषम, उसका अनुसरण करूँगा। लृट लकार है। पुत्राय समय सारणी रचयति, पुत्र के लिए समय सारणी बनाता है। तो इस प्रकार यह गद्यांश आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के आगे उस मूल टॉपिक पर, जो कि इस पाठ का मूल्य आधार है, समय देखना। नमस्कार।